अगर किसी बंदे को दो ऑप्शन दिए जाएं, पहला कि वह वीडियो गेम खेले, पार्टी करे, यूट्यूब वीडियोस देखे और खूब मजे करे, और दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि वह पढ़ाई करे और उस चीज के लिए मेहनत करे जो उसका गोल है, जो उसका ड्रीम है, तो इसके लिए ऐसा क्या रीजन रहता है कि ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते हैं, जबकि हर किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि अगर वह दूसरे ऑप्शन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा या फिर उसके लिए मेहनत करेगा तो वह लाइफ में कुछ कर सकता है, वह आगे बढ़ सकता है। इसके पीछे का क्या कारण है और क्या इन सब चीजों के पीछे कोई ऐसा भी ऑप्शन है जो हमें पहले ऑप्शन के ट्रैप से बचा सकता है? इन सब के पीछे एक ही रीजन है। हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो बहुत से सिग्नल्स को रिलीज करते हैं, जिनमें से एक होता है डोपामिन। किसी काम को करने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। किसी काम को करने में हमारे दिमाग में डोपामिन कम रिलीज होता है तो किसी काम को करने में ज्यादा रिलीज होता है। जब भी कोई इंसान पढ़ाई करता है या फिर कुछ ऐसा काम करता है जिससे वह जीवन में कुछ बन सकता है, उस टाइम पर डोपामिन कम रिलीज होता है। लेकिन जब वही इंसान इंस्टाग्राम की वीडियोस देखता है या फिर वीडियो गेम खेलता है या पार्टी करता है तो इन सब में डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, और जिस काम को करने में डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है इंसान को वह काम करने में ज्यादा मजा आता है। फिलिप्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना ने चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक तरफ इलेक्ट्रोड को चूहों में जोड़ दिया गया और दूसरी तरफ उसी इलेक्ट्रोड को एक लीवर से जोड़ दिया गया था। उसके बाद जब भी वो चूहे उस लीवर को दबाते थे तो उनके माइंड में डोपामिन रिलीज होता था। तो ऐसा देखा गया कि चूहे दिन भर अपना सारा काम छोड़कर, खाना पीना छोड़कर सिर्फ उसी लीवर को दबा रहे थे। लेकिन जब उस रॉड को उनके दिमाग से निकाल दिया गया तो डोपामिन रिलीज होना बंद हो गया, तो उन्होंने भी उस लीवर को दबाना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, चलना फिरना छोड़ दिया, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और उनका किसी और काम में मन नहीं लग रहा था। और सेम यही चीज होती है हमारे साथ भी। जब भी हम कोई ऐसी चीज मिलती है जिसमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है तो हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं जिनमें डोपामिन कम रिलीज होता है, भले ही वो एक्टिविटी हमारे लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। हर किसी इंसान में हर किसी काम को करने के दौरान डोपामिन अलग अलग क्वांटिटी में रिलीज होता है। गेमिंग करते वक्त, वीडियो गेम देखते वक्त, पार्टी करते हुए डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, और कोई भी ऐसा काम करने में जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता होता है, जैसे गैम्बलिंग, क्रिकेट में पैसे लगाना, घोड़े की रेस में पैसे लगाना, यानी कोई भी ऐसा काम जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता है, उसमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। और एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो या फिर एग्जाम ही आने वाले हो, उस टाइम पर भी डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है और उनका किसी और काम को करने में मन नहीं लगता है। एक वैज्ञानिक पूरे पूरे दिन पढ़ाई करता है या फिर रिसर्च करता है तब उसका हाई डोपामिन रिलीज होता है, और एक शराबी जब ड्रिंक करता है और पूरे पूरे दिन पार्टियां करता है, मजे लेता है, तो उसका हाई क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज होता है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि एक साइंटिस्ट से पूरे पूरे दिन पार्टी करवाना, शराब पिलवाना, और दूसरी तरफ एक शराबी से पूरे पूरे दिन पढ़ाई करवाना और रिसर्च करवाना। जब हमारा दिन शुरू होता है तो हमें उसके दौरान पूरे दिन में बहुत सारे फैसले करने होते हैं और बहुत सारे काम करने होते हैं, और इन सब के दौरान किसी ना किसी काम को करने में ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है तो किसी काम को करने में कम डोपामिन रिलीज होता है। और जब आप किसी ऐसे काम को कर लेते हो जिसमें ज़्यादा डोपामिन रिलीज हो चुका होता है तो उस काम को करने में जिसमें कम डोपामिन रिलीज हो रहा है मन नहीं लगता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब आप लोगों के कोई गेम खेलते हो या पार्टी करते हो या कहीं घूमने जाते हो तो उस दौरान आपको हाई डोपामिन रिलीज होता है। उसके बाद आपका ना तो पढ़ाई में मन लगता है और ना ही किसी और काम में। और यही कारण होता है कि एग्जाम के टाइम पर मना किया जाता है पार्टी करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए और बाहर घूमने के लिए, क्योंकि अगर एक बार आपका हाई डोपामिन रिलीज हो गया तो आप पढ़ाई में ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। और ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं ये अपनी मार्केटिंग इसी तरह से करते हैं कि जिन्हें देखने के बाद आपके दिमाग में हाई डोपामिन रिलीज होता है, जिससे उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपका मन करता है। और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जब चूहों का डोपामिन बढ़ा हुआ था तो उन्हें पूरे एक हफ्ते तक उनकी मनपसंद चीजें दी गई, तो उसके बाद ये देखा गया कि बाद में उनका डोपामिन गिर चुका था। यानी कि किसी एक काम को लगातार करने में आपका बढ़ा हुआ डोपामिन बाद में नीचे गिर जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि एक गेम को कोई आदमी ज्यादा दिनों तक नहीं खेल पाता, या फिर कोई ऐसी एक वीडियो जो आपको बहुत पसंद है उसे भी आप ज्यादा बार नहीं देख सकते हो, या फिर कोई गाना जो आपको बहुत ही पसंद है उसे भी आप 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं सुन पाओगे, वो आपको बोरिंग लगने लगेगा। इसीलिए जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ये थोड़े थोड़े समय के बाद मार्केटिंग में अपने नए नए एडवर्टाइजिंग चलाते रहते हैं। जब भी आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पर आपको गेम खिलाए जाते हैं, तरह तरह के नए नए ऑफर दिए जाते हैं जिससे उन चीजों के बारे में आपका इंटरेस्ट बना रहे। बाय वन गेट वन जैसी फ्री चीजों में डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। अब बात करते हैं कि इन सब से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप पूरे दिन में आपको कई सारे काम करने हैं तो पहले उन कामों को करें जिनमें डोपामिन कम रिलीज होता है। अगर आप पूरे दिन में कई सारे काम करते हो तो एक या 2 दिन तक ये ऑब्जर्व करो कि किन कामों को करने में आपका डोपामिन ज्यादा रिलीज हो रहा है और किन में कम।
और जब आप ये सब काम कर लो तो पहले उन कामों को किया करो जिनमें डोपामिन कम रिलीज होता है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें बोरिंग होने लगेगी और फिर तुम्हारा जरूरी कामों में मन नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम्हारे जरूरी काम पूरे हो जाएं तो उसके बाद तुम रिवार्ड के तौर पर अपने आप को गेम खेल सकते हो, पार्टी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लें या फिर अपने पहले घर के जरूरी कामों को पूरा कर लेना। उसके बाद अपने गेम खेलना, वीडियो गेम करना और सभी कामों को करना और मजे लेना।